ना हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं ऑडिट में। 8 नंबर क्वेश्चन, पेज नंबर आपका जो है वो है 13। तो यहाँ पर आ जाइए आप, ये 8 नंबर है। इसकी समरी देख लेते हैं, फिर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसकी समरी देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आ जाइए समरी। तो ये समरी है क्वेश्चन की। बैकग्राउंड ऑफ द कंपनी। ओपस लिमिटेड, ओपस केमिकल है, इज़ ए प्रोमिनेंट प्लेयर इन इंडिया इंडस्ट्री सेक्टर, इस्टेब्लिश इन 2008, हेडक्वार्टर जो है गुजरात में है। लिस्टेड कंपनी है ऑन बोथ NSE और BSE पे, दोनों पे, रिफ्लेक्टिंग स्टेट्यू एज द मल्टी फेस्ड एंटिटी सर्विंग डाइवर्स इंडस्ट्री नीड्स। कोर क्या है? स्ट्रेंथ, रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, अक्रॉस मल्टीपल स्टेट ऑफ आर्ट है, प्रोड्यूस वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्री केमिकल इंक्लूडिंग स्पेशल केमिकल, परफॉर्मेंस केमिकल, बेसिक केमिकल्स। These products cater various industries such as pharmaceutical, textile, paints, coating and construction, agriculture. Audit engagement क्या है? NLP and company chartered accountant was appointed as statutory auditor financial year 23-24. Mr. Kamal was engagement partner in charge of assignment. Mr. Kamal इसमें जो है engagement partner थे. During the audit, Kamal noticed that those charged with governance, TCWG, company here were also involved in the management, indicating potential independence and governance concern. ये जो है मिली भगत का जो है कोई केस बनता है। Event during audit, during third quarter, 2 limited review report had already been issued by NLP कंपनी, मतलब जो CA फर्म थी। बिफोर issuance of third quarter limited review report, the management imposed limitation on audit scope। ठीक है, मैनेजमेंट ने ऑडिट स्कोप पे लिमिट कर दिया। विच मिस्टर कमल बिलीव कुड नीड टू क्वालिफाइड ओपिनियन और डिस्क्लेमर, क्योंकि वो जो है लिमिटेड कर दिया है, तो आपके पास डिस्क्लेमर या क्वालिफाइड जो है ओपिनियन देना ही पड़ेगा। ठीक है। ही रिक्वेस्टेड मैनेजमेंट टू रिमूव द लिमिटेशन बट मैनेजमेंट रिफ्यूज्ड, मैनेजमेंट ने मना कर दिया। क्या है? ऑडिटर एक्शन एंड रेजिग्नेशन। आफ्टर फॉलोइंग ड्यू ऑडिट procedure, Mr. Kamal and his team conducted that possible effect of finance statement of the undetected misstatement could be material and pervasive. Hence, qualified opinion would not be adequately communicate to the seriousness. Mr. Kamal, after consulting senior partner, proposed to withdraw from the engagement. Mr. Kamal ने प्रपोज कर दिया इंगेजमेंट, मतलब विड्रॉ करने के लिए, विड्रॉवल के लिए जो है इन्होंने प्रपोज किया था। फर्म असाइंड 15 नवंबर 2023। इन हिज रेजिग्नेशन लेटर रीजन साइटेड दैट द प्रोफेशनल प्री ऑक्यूपेशन, क्वेश्चन में कॉन्टेक्स्ट है, बेस्ड ऑन द फैक्ट क्वेश्चन आर फ्रेम्ड, MCQ फॉर्मेट में है। What is the responsibility of NL company regarding limited review at the time of resignation? Limited review report on third quarter was required to be issued। आ जाते हैं क्वेश्चन में। तो देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, What is the responsibility of NLP and company with respect to issue of limited review report at the time of resignation। ठीक है, तो इसका आंसर है limited review report for third quarter was required to be issued and consequently after its issue audit report for the full year is also required to be issued। तो इसका आंसर ये होगा। अब गलत आंसर देख लेते हैं क्या है। लिमिटेड रिव्यू रिक्वायर्ड रिपोर्ट ऑफ थर्ड क्वार्टर वाज रिक्वायर्ड टू बी इशूड, इसके साथ साथ फुल ईयर का नहीं दिया है, फुल ईयर का जो है इज़ आल्सो रिक्वायर्ड है फुल ईयर का। तो यहाँ पर जो है आपने ये दिया है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, गलत जो आंसर है ये भी गलत, ये भी गलत, केवल ये सही है। तो यहाँ पे आ जाइए। तो नो फर्दर लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट वाज रिक्वायर्ड, नहीं ये तो ज़रूरी नहीं, क्योंकि थर्ड क्वार्टर वाज रिक्वायर्ड। लिमिटेड रिव्यू
रिपोर्ट फॉर थर्ड क्वार्टर रिक्वायर्ड है, यहाँ पर लिख रहा है नो रिक्वायर्ड, नो फर्दर रिक्वायर्ड टू बी इशूड, इट वॉज ऑलरेडी इशूड फॉर द सेकेंड क्वार्टर एट द टाइम ऑफ रेजिग्नेशन। ठीक है, अब ये गलत वाला देख लें। लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट ऑफ थर्ड क्वार्टर वॉज रिक्वायर्ड टू बी इशूड सब्जेक्ट टू द टर्म ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट। तो ये जो है सब्जेक्ट टू द टर्म जो है ऑफ ऑडिट लिमिटेड, ये गलत है। इसका जस्टिफिकेशन देख लेते हैं यहाँ पर। ये जो 4 क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट हुआ है कहाँ ये। रीजन वेयर ऑडिटर विड्रॉ इज नॉट परमिटेड एज पर द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया डायरेक्टिव, रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर इफ ऑडिटर प्रपोज टू रिजाइन आफ्टर 45 days एंड any quarter of the period covered under the appointment, then shall before resignation issue audit report, issue audit and limited review report for such quarter as well as जो है नेक्स्ट क्वार्टर की, मतलब जिस क्वार्टर का है उसके साथ साथ जो है उसके नेक्स्ट क्वार्टर का भी जो है आपको निकालना पड़ेगा लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट। If limited review report has been issued for all 3 quarters, then auditor shall issued audit report for full year before resigning from the engagement। चलिए आ जाइए क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहाँ पे आ जाइए। ये वाला क्वेश्चन दूसरा क्या है, What is the responsibility of Mr. Kamal when management refused to remove the said limitation? To determine whether, इसका आंसर ये है, to determine whether it is possible to perform alternate procedure to obtain sufficient appropriate audit evidence, sufficient appropriate audit evidence क्या मिल सकता है, ये सही है। To determine whether possible to perform additional procedure to obtain sufficient appropriate audit, whether it is possible perform audit to obtain, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में ये अल्टरनेट के लिए है, ये एडिशनल तब करते हैं जब हमें जो है किसी चीज़ में रोका नहीं गया है। यहाँ पर रोका जा रहा है तो आप दूसरा चीज़ यूज़ करेंगे, अगर एक चीज़ से काम नहीं बन रहा तो दूसरा से यूज़ करेंगे। तो उस केस में हम देखेंगे यहाँ पर अल्टरनेट प्रोसीजर दे रखा है, अल्टरनेट प्रोसीजर हम यूज़ करेंगे। एडिशनल तब लेंगे जब वो उसमें रोका नहीं गया हो। यहाँ पर रोका गया, लिमिट लगाया गया, रोका नहीं गया है तब एडिशनल लगाएंगे और रोका गया है तो अल्टरनेट लगाएंगे, मतलब लिमिटेशन लगाई गई है तो अल्टरनेट लगाएंगे। जैसे यहाँ पर में रिफ्यूज़ टू रिमूव सब सच लिमिटेशन, ठीक है। और इसके बाद ये भी गलत है, तो अब चौथा भी देख लेते हैं। टू रिक्वेस्ट रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट फॉर द मैटर ऑन विच लिमिटेशन इज इम्पोज्ड, आल्सो कम्युनिकेट द मैटर टू TCWG, तो ये गलत है, ये दोनों गलत है। आ जाइए थर्ड वाले में, क्या है थर्ड वाला। इफ़ ऑडिटर प्रपोज टू रिज़ाइन 14 अप्रैल बिफोर इशूइंग लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट फॉर सेकेंड क्वार्टर, देन व्हाट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ MNL एंड कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ विड्रॉल ऑफ सच इंगेजमेंट एंड इशू लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट एट द टाइम ऑफ रेजिग्नेशन। इसका आंसर क्या है, तो ऑडिटर शैल कम्युनिकेट to TCWG matter regarding misstatement identified during audit that would have given rise to the modification of opinion, and limited review report for second quarter was required to be issued। ये सही है, इसका गलत आंसर देख लेते हैं हम, क्या है इसे। ऑडिटर शैल कम्युनिकेट टू TCWG मैटर रिगार्डिंग मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग दी, यहाँ तक तो ठीक है। गिवन राइज टू मॉडिफिकेशन ऑफ लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट फॉर सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टर, सेकेंड मतलब थर्ड क्वार्टर, यहाँ पे तो खैर सेकेंड ही जाएगा। जो है लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट वॉज सेकेंड क्वार्टर वॉज रिक्वायर्ड टू बी इशूड, यहाँ थर्ड क्वार्टर भी दे रखा है, ये देखिए थर्ड क्वार्टर, तो थर्ड क्वार्टर का नहीं देंगे, केवल जो है सेकेंड क्वार्टर का लेंगे, तो ये गलत हो गया। अब क्या है जो है उसके बाद, ऑडिटर शैल कम्युनिकेट टू मैनेजमेंट
to those charged with governance regarding misidentified during audit and have given rise to modification of opinion, and limited review was not required to be issued। यहाँ पे नोट कर दिया है, जबकि सेकंड का जो है रिक्वायर्ड होगा, थर्ड का नहीं होगा। सेकंड एंड थर्ड यहाँ कह रहा है, ये गलत है, ये सही है। यहाँ पे तो नॉट रिक्वायर्ड दे रहा है रिव्यू, ये गलत है। चौथा देख लेते हैं, सी वाला। सी का देखिए, ऑडिटर शेल कम्युनिकेट टू TCWG पॉसिबल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट इफ एनी could material and pervasive, so the qualification of opinion would be inadequate to communicate to gravity of the situation। The limited review second was required to be issued। यहाँ पर देखिए थोड़ा मैचिंग कर दिया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो है चेंज कर दिया। यहाँ कह रहा है कि क्या नाम है, गवर्नेंस पॉसिबल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। आपका जो है मैटर रिगार्डिंग मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ईयर द गिवन राइज टू द मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन, लिमिटेड रिव्यू फॉर सेकेंड क्वार्टर वाज रिक्वायर्ड टू बी इशूड। तो यहाँ पर ये लेंगे, यहाँ पर फाइनेंशियल पॉसिबल इफेक्ट दे ही नहीं सकते, क्योंकि अभी जो है लिमिट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो ये हो गया। चौथा आ जाइए, चौथा है वेदर इन द गिवन सर्कमस्टांस withdrawal from engagement was mandatory, and if so what is the responsibility of auditor with respect to such withdrawal। तो यहाँ पे आंसर देखिए, इन द गिवन तो ये है, इन द गिवन circumstance withdrawal from engagement was mandatory, and in case of withdrawal such withdrawal from the audit before issuing auditor's report was not practicable or possible, he was required to disclaim कर देंगे an opinion on financial statement। तो ये सही है, बाकी गलत देख लेते हैं यहाँ से। सी वाला देखिए, इन द गिवन सर्कमस्टेंस विड्रॉल फ्रॉम एंगेजमेंट वाज नॉट मैंडेटरी, जबकि मैंडेटरी है, वाज मैंडेटरी, ठीक है। इन केस ऑफ विड्रॉल द ऑडिटर वाज रिक्वायर्ड टू विड्रॉ फ्रॉम द ऑडिटर वेयर प्रैक्टिकेबल एंड पॉसिबल अंडर द सर्कमस्टांस। नो हम देखेंगे, इन द गिवन सर्कमस्टांस विड्रॉल फ्रॉम एंगेजमेंट वाज मैंडेटरी, जबकि यहाँ पर जो है आंसर जो है मैंडेटरी तो है। इन केस ऑफ विड्रॉल द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू विड्रॉ फ्रॉम द ऑडिट वेयर प्रैक्टिकल एंड पॉसिबल अंडर अप्लीकेबल टू लॉ एंड रेगुलेशन। यहाँ पर ही इज़ रिक्वायर्ड टू डिस्क्लेम इज ओपिनियन, इसका जो राइट आंसर है डिस्क्लेम करना ओपिनियन है, विड्रॉ करना नहीं है। तो विड्रॉ फ्रॉम जो है ऑडिट रिपोर्ट से नहीं है, ऑडिटर रिपोर्ट्स वॉज नॉट प्रैक्टिकेबल, जब ना हो तब, वह यहाँ पर देखिए ये नॉट प्रैक्टिकेबल हो तभी जो है क्या बोलते हैं, अब जो है विड्रॉ नहीं प्रैक्टिकेबल है तो आप जो है डिस्क्लेम कर दीजिए। यहाँ पे डायरेक्ट विड्रॉ करने के लिए बोल रहा है, तो ये भी गलत है। अब आ जाते हैं यहाँ पे डी वाला, इन द गिवन सर्कमस्टांस विड्रॉ फ्रॉम एंगेजमेंट वाज नॉट मैंडेटरी, यहाँ पर नॉट मैंडेटरी है, छोड़ दीजिए, जबकि यहाँ पे मैंडेटरी है आंसर में। आइए पांचवा क्या है, अज्यूमिंग ओपस केमिकल लिमिटेड an unlisted company whether reason for resignation by NLP and company was proper। तो आंसर है no, auditor should have clearly mentioned the reason for resignation in his resignation letter issued to the company, ये आपको मेंशन करना है। जबकि यहाँ पर आंसर गलत क्या है, ये कह रहे हैं कि यस इन द गिवन के रीजन वाज रेजिग्नेशन वाज ड्यू टू लिमिटेशन इम्पोज बाय द मैनेजमेंट एंड रिफ्यूजल फॉर प्रोवाइड रीजन द सेम अकॉर्डिंगली दो अनलिस्टेड कंपनी इट वाज टोटली अपॉन द डिस्क्रेशन ऑफ ऑडिटर। यहाँ पे नो, ऑडिटर शुड क्लियरली मेंशन द रीज़न यहाँ पर करना है। कंपनी वेदर रीजन फॉर रेजिग्नेशन इज मैंडेटरी जो है क्लियरली मैंडेट करना है। यहाँ पे कह रहे हैं दो ये इट टोटली डिपेंड ऑन डिस्क्रेशन, नहीं, ये आपको क्लियरली मेंशन करना है, मतलब मैंडेटरी नेचर है। अब आते हैं ये वाला गलत आंसर पे, यस द रिक्वायरमेंट फॉर क्लियर मेंशन ऑफ रीजन इज़ नॉट अप्लीकेबल टू अनलिस्टेड कंपनी, गलत है ये। यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन करना है
क्लियरली मेंशन द रीजन एंड रेजिग्नेशन इशूड टू द कंपनी। और क्या है, नो द रीजन शुड हैव बीन टाइटल एक्सटेंसिव एंड फर्दर द एग्जैक्ट रीजन मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द न्यू ऑडिटर। ना ये गलत है। तो ये आपका जो है ख़त्म हो गया ये। अब आ जाते हैं नया क्वेश्चन पे, 9वें नंबर पर। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। केस समरी है JMP लिमिटेड जॉइंट ऑडिटर सिनेरियो। बैकग्राउंड ऑफ द कंपनी क्या दे रखा है, JMP इज़ अ पब्लिक कंपनी लिस्टेड ऑन BSE विद द रजिस्टर्ड ऑफिस इन मुंबई। कंपनी इज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर इट इज़ रिकॉर्डेड टर्नओवर 4200, नेट प्रॉफिट 670, लोन फैसिलिटी जो है 850 करोड़ फ्रॉम द ICICI बैंक। ऑडिट अपॉइंटमेंट एंड प्लानिंग, RST and firm chartered accountant based in Mumbai was appointed as joint auditor along with the MLM company and ABC company. JMP Limited completed all appointment formalities and signed engagement letter with all 3 firms। 3 फर्म कौन कौन है, RS है, LM है और ABC है। The engagement letter specified objective and scope of audit, responsibility of auditor and management, identification of applicable framework. While planning, joint auditor divided responsibility in accordance with 299 responsibility of joint auditors. The materiality threshold was set 42 करोड़, 1% of turnover। 4200 की 1% जो है टर्नओवर 42 करोड़। Key audit finding and issue: fraud detected। LM company discovered that employee committed fraud of 775 लाख, मतलब 175 लाख, मतलब 1.2 करोड़। ठीक है। सप्लायर confirmation, auditor sent request 90 supplier from confirming year end balances। रिस्पॉन्स रिसीव ओनली फ्रॉम 30 सप्लायर, 90 में से केवल 30 को से क्या नाम है रिस्पॉन्स मिला है। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन फ्रॉम डेटर, ऑडिटर डिसाइडेड टू ऑब्टेन कन्फर्मेशन फ्रॉम 40 डेटर्स। मैनेजमेंट रिफ्यूजल टू अलाउड सेंडिंग कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट। द रिफ्यूजल वॉज कंसिडर अनरीजनेबल एंड अल्टरनेट ऑडिट एविडेंस वॉज ऑल्सो नॉट अवेलेबल। जब लिमिटेशन लगा दी जाती है तब अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर लिया जाता है सब्टेंटिव का, और यदि लिमिटेशन नहीं है तो आपके पास कोई एडिशनल प्रोसीजर है तो आप वो लगा सकते हैं उसके साथ साथ। जैसे किसी चीज़ को प्राप्त करना है तो उसके 2 रास्ते हो जाएंगे, लेकिन दोनों रास्ते बंद हो तो अल्टरनेट रास्ता निकालना पड़ेगा, बी कोई होगा तो वो हम निकालेंगे। Difference in opinion while performing audit opinion, RS and company had different opinion regarding valuation of inventory. However, LM and ABC shared the same opinion as majority issued common audit report not aligned with RS and company difference view. Other related confirmation, A and B. AB Private Limited associate company of JMP Limited appointed JHJK and company statutory auditor of the current year. In previous year, AB Private Limited was audited by different firm. H company found material misstatement in the opening balance at the affected current year financial statement. The matter was discussed with management, but management did not correct or disclose the issue in current financials. Key financial information, AB Private Limited, particular previous year current year। यहाँ पे दे रहा है टर्नओवर, एसेट, प्रॉफिट और जो है टोटल एसेट नेटवर्थ दे रखा है। मेन क्वेश्चन है वेदर RS एंड कंपनी शुड एडहेयर द ओपिनियन फॉर्मुलेटेड बाई L एंड कंपनी एंड ABC कंपनी एक्सप्लोर द अल्टरनेटिव ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन में आया, ये क्वेश्चन था आपका JMP लिमिटेड का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका
GMP लिमिटेड कंपनी है। यहाँ पर इतनी डिटेल दे रखी है, इसका हमने समरी देख लिया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन में आ जाते हैं। Whether RS company should adhere the opinion formulated by Yale company and adhere the company explore the alternative option। आपको अल्टरनेटिव ऑप्शन, तो इसका आंसर है RS हैज़ डिस्क्रेशन टू इशू डिस्टिंक्ट ऑडिट रिपोर्ट इंडिपेंडेंटली, क्योंकि तीन है तो तीन में से दो जो है इंडिपेंडेंट, कोई भी अपना इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट दे सकता है अगर वो डिसएग्री करता है। In such scenario, reference to the other audit report issued by the majority of auditors should be noted within other matter paragraph। तो other matter paragraph में जो है इसको नोट करना चाहिए, should be noted within other matter paragraph। majority of auditors should be noted। गलत आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है RS एंड कंपनी विल हैव टू गो विद द ओपिनियन फ्रेम बाय द मेजॉरिटी, न गलत है। और RS हैज़ ऑप्शन टू इनकॉर्पोरेट डिस्टिंक्ट ऑडिट ओपिनियन विद इन द कॉमन ऑडिट रिपोर्ट। कॉमन ऑडिट रिपोर्ट नहीं है, आपको अदर मैटर पैराग्राफ में जो है इसमें रिपोर्ट करना होगा। असेंचुएटिंग इट्स इम्पोर्टेंस थ्रू एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, नो एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में ये नहीं आएगा, तो यहाँ पर आपको जो है अदर मैटर पैराग्राफ में देना होगा। डी क्या है, कैन अलाइन विद द RS एंड कंपनी अलाइन विद द फ्रेम बाय द मेजॉरिटी, हाउ एवर एनी डिस्कशन व्यू पॉइंट हेल्ड बाय RS शुड बी प्रोमिनेंटली हाईलाइटेड विद इन द एम्फोसिस ऑफ द, ये तो अलग है। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। क्या इन द अबव केस what should be the next course of action on part of auditors J Limited when auditor conclude that reason for management refusal to not allow send confirmation नहीं दे रहा था, data is unreasonable, auditor is unable to obtain relevant and reliable audit evidence from alternative audit procedure। तो आंसर क्या है, आंसर होगा आपका auditor shall communicate matter with TCWG, also determine implication of audit report, audit and auditor's opinion in accordance with 705। ठीक है, 705 के हिसाब से अपना जो है रिपोर्ट बनाएगा। तो यहाँ पर देगा TCWG को बताएगा, डिटरमाइन इम्प्लीकेशन करेगा। और गलत देख लेते हैं क्या है, सी वाला, ऑडिटर शुड हैव इंक्लूडेड रीजन फॉर रिफ्यूजल बाय मैनेजमेंट रिटन, ये गलत है। और क्या गलत है, डी, ऑडिटर शुड हैव इंक्लूड रीजन फॉर रिफ्यूजल मैनेजमेंट फैक्ट ऑफ द इनएबिलिटी टू ऑब्टेन रेलेवेंट एंड रिलायबल, 706 नहीं 705 में जाएगा ये। अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर इन एम्फोसिस मैटर पैराग्राफ गलत है, 705 में जाएगा। B, the auditor should have included reason for refusal by fact inability to obtain relevant and reliable audit evidence from alternate audit procedure। Key audit matter paragraph in 701 में नहीं जाएगा, 705 में जाएगा। Implication opinion according with the 705, इसका जो है दूसरे का आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। एज़ पर 505 इसका जस्टिफिकेशन क्या है, एज़ पर 505 इफ ऑडिटर का कंक्लूड द मैनेजमेंट रिफ्यूजल टू अलाउड ऑडिटर सेंड कंफर्मेशन रिक्वेस्ट इज अनरीजनेबल और ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस फ्रॉम अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर, द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस अकॉर्डिंग 260, कम्युनिकेट टू दोस्त TCWG, ऑडिटर शैल डिटरमाइन द इम्प्लीकेशन ऑफ ऑडिट एंड ऑडिटर्स ओपिनियन इन अकॉर्डेंस विद 705। अब तीसरे पे आ जाते हैं, क्या है तीसरा, ऑडिटर ऑफ RJ प्राइवेट लिमिटेड शैल मेंशन द फैक्ट दैट financial statement for prior period were audited by the another auditor in other matter paragraph। other matter paragraph में ही आएगा, गोइंग कंसर्न में तो बिल्कुल नहीं आएगा, की ऑडिट मैटर्स में नहीं आएगा, एम्फोसिस वाला थोड़ा कंफ्यूजन है तो इसमें भी नहीं आएगा, अदर मैटर पैराग्राफ में आएगा।
यहाँ पर देखिए, एज पर इतना ऑडिटर रिपोर्ट रेफर टू द मैटर अदर देन दोज प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. Auditor judgment is relevant for the user understanding and auditor responsibility or audit reports. तो ये हो गया. अब चौथा देखते हैं. In the above given case, what should be the course of action on the part of H company when they found material misstatement that has not been accurately accounted or presented or disclosed in financial statement in current financial statement. तो यहाँ पर आंसर देख लेते हैं. सही वाला, H should express qualified opinion or adverse opinion or as appropriate in accordance with SA 705 revised. ठीक है, 705 के हिसाब से जो है वह ये करेंगे. गलत वाला देख लेते हैं क्या है. Yet should disclose such fact in emphasis matter paragraph section in auditor's report. क्या कह रहे हैं यहाँ पर, when found material misstatement that has not accurately accounted for or presented or disclosed, तो उसको क्या करना था आपको, एक्सप्रेस क्वालिफाइड रिपोर्ट देना होगा, या एडवर्स ज़्यादा मटेरियल परवेसिव है तो, और अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग विद 705. अब यहाँ पर गलत वाले सी देखते हैं. एच कंपनी शुड टेक सच मैटर, WR नहीं लेंगे इसमें, रिसीव फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड नो नीड टू रिपोर्ट, गलत है. और एच कंपनी शुड नॉट पे अटेंशन ऑन मटेरियल मिसस्टेटमेंट फॉर, ये भी गलत नहीं, गलत है. शुड नॉट नहीं, इसमें ध्यान देना चाहिए. पाँचवा आ जाइए. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ mentioned scenario, does Caro apply to RJ Private Limited company, an associate company of JMP Limited? So Caro 2020 does not apply to the company as paid up share capital of RJ Private Limited and does not exceed 4 करोड़ and turnover does not exceed 40 करोड़. ठीक है, ये सही वाला था. आप गलत वाला देख लेते हैं कि अब Caro 2020 अप्लाई और RJ Limited इज एसोसिएट एंटिटी ऑफ, नो, ये अगर अब डज नॉट अप्लाई, अगर पेड अप कैपिटल जो है डज नॉट एक्सीड 4 करोड़ से ज़्यादा नहीं होती है, और जो है टर्नओवर जो है वो 40 करोड़ से ज़्यादा नहीं होती है. गलत वाला ये देखते हैं. Caro 20 अप्लाई कंपनी एज टर्नओवर ऑफ द कंपनी एक्सीड प्रेस्क्राइब्ड लिमिट, गलत. Caro apply the company as borrowing of the company exceed prescribed limit, ये भी गलत. तो यहाँ पे आ जाते हैं हम. ये आपका 9 तक हो गया, यहीं रुकते हैं हम.